हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जून 2022 में आई मूवी O2 के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है आउट ऑफ 10। ये काफ़ी थ्रिलिंग मूवी है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एनिमेशन में एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही होती है। तभी एक आदमी उस पेड़ को काटने लगता है जिस पर चिड़िया का घोंसला और उसके बच्चे थे। वो आदमी पेड़ काटता है और चिड़िया के बच्चे नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी चिड़िया उस पेड़ के एक बीज को देखती है और उसे चोंच में दबाकर उड़ जाती है। वो चिड़िया उस बीज को लेकर एक घर में आती है। वो देखती है वहाँ बहुत हरियाली होती है और वो बीज वहाँ रख देती है। फिर एक बच्चा उस बीज को एक गमले में बोता है। देखते ही देखते वो प्लांट बड़ा हो जाता है और फिल्म रियलिटी में आती है। उस बच्चे का नाम वीरा होता है। उसे लंग्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वह नॉर्मली इंसानों जैसा सांस नहीं ले सकता। वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से सांस लेता है। उस बच्चे की माँ का नाम पार्वती होता है। वो एक टीचर होती है। वो ऑनलाइन बच्चों को प्लांट्स के बारे में जानकारी दे रही थी। तभी वीरा के सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है और वो गिर जाता है। अलार्म बजता है और पार्वती दौड़ी दौड़ी आती है और एक नया सिलेंडर लगाती है। तब जाकर वीरा सांस ले पाता है। दूसरे सीन में कुलंदई स्वामी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वहाँ एक पुलिस वाले से ये बात पता चलती है कि कुलंदई स्वामी एक झूठे केस में जेल आया था और बेचारे ने 14 साल फालतू में जेल में काटे। उस दिन उसकी रिहाई होती है। फिर एक सीन में रफीक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मित्रा के घर आता है और मित्रा के फादर को बोलता है कि वो और मित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तभी मित्रा का भाई रफीक को मार मार कर घर से निकाल देता है। रफीक और मित्रा अलग अलग कास्ट के होते हैं। पार्वती अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आती है और वो दोनों वीरा की कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पार्वती एक सिंगल मदर है और उसके हस्बैंड की भी डेथ किसी बीमारी से हुई थी। उसके बाद कोचीन से पार्वती का भाई उसे फ़ोन करता है और बताता है कि उन्हें एक डोनर मिला है वीरा के लिए। उन्हें वीरा के कुछ टेस्ट करने होंगे, इसीलिए वो उन्हें कोचीन बुलाता है। लेकिन बारिश की वजह से कैब्स नहीं चल रहे थे, इसलिए वो वीरा और पार्वती के लिए बस की टिकट बुक करता है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। उस पुलिस वाले ने बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा होता है। कॉल की दूसरी साइड वाला आदमी उसे 8 करोड़ का ऑफर देता है कि वो उसे पैसे देंगे, बदले में उन्हें वो ड्रग्स चाहिए। इस डील के लिए वो इस पुलिस वाले को पालकड़ आने को कहते हैं। वीरा और पार्वती घर से निकल जाते हैं कोचीन के लिए। फिर कोयम्बटूर बस स्टैंड दिखाया जाता है जहां कोचीन जाने वाली बस में धीरे धीरे पैसेंजर्स चढ़ने लगते हैं। पहले रफीक चढ़ता है, फिर एक एक्स MLA और उसका असिस्टेंट चढ़ता है, फिर एक भरत नाम का एक आदमी चढ़ता है। दूसरे बस स्टैंड पे वीरा, पार्वती और कुलंदई स्वामी भी वेट कर रहे होते हैं। कुलंदई स्वामी पार्वती से वीरा की सिचुएशन के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है कि वो भी बचपन में 6 साल तक चल नहीं पाया था। उसकी माँ उसे डॉक्टरों के पास लेकर जाती थी। वो पार्वती को कहता है कि अगर भगवान को छीन लेता है तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाती है। बस आती है और वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। पार्वती वीरा का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लगेज कैबिन में रखवाती है। तभी वो बस में मित्रा और उसके फादर भी चढ़ते हैं। रफीक उन्हें देखकर छुप जाता है। रफीक और मित्रा ने भागने का प्लान बनाया था और थोड़ी दूर वो पुलिस वाला भी इसमें चढ़ जाता है ड्रग्स के बैग को लेकर। रात हो जाती है और बस बहुत टाइम से एक ही जगह खड़ी होती है। पता करने पर पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। तभी ये लड़का सिगरेट पीने के लिए नीचे उतरता है और बस का क्लीनर बस के ओनर को कॉल करके बताता है कि यहाँ एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और ट्रैफिक क्लियर होने में 3-4 घंटे लगेंगे। बस का ओनर ड्राइवर को बताता है कि जो पैसेंजर्स कोचीन जाने वाले हैं तुम उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाओ और बचे हुए पैसेंजर्स को वहीं उतार दो, मैं दूसरी बस भेज रहा हूँ। और इस साइड रफीक और मित्रा भागने ही वाले होते हैं कि क्लीनर आके अनाउंस कर देता है कि जो कोचीन जाने वाले हैं वो बैठे रहें, पालकड़ और दूसरे गांव जाने वाले उतर जाएं। पैसेंजर्स उतर जाते हैं। बस रिवर्स लेती है और दूसरे रास्ते से कोचीन के लिए रवाना होती है। ये आदमी सिगरेट पी रहा होता है, इसीलिए ये छूट जाता है और बस निकल जाती है। उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। तभी पुलिस वाला नींद से जागता है और बाहर का रास्ता देखकर गुस्से में क्लीनर के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुमने पालकड़ में बस क्यों नहीं रोकी। ड्राइवर बताता है कि उन्होंने सब लोगों को बताया था, आपने शायद सुना नहीं होगा। पुलिस वाला गाड़ी घुमाने को कहता
कहता है नहीं तो मैं क्लीनर को मार दूंगा। ड्राइवर कहता है आप जाकर सीट पे बैठ जाइए, मैं आगे जाके गाड़ी घुमा दूंगा। आगे जाकर इस बस के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आता है। ड्राइवर क्लीनर को नीचे उतरकर देखने को बोलता है। जब वो लड़का नीचे उतरता है तभी पहाड़ से एक और बड़ा पत्थर आके इस लड़के को कुचल देता है। ये देखकर ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। देखते ही देखते रोड फटने लगती है और पहाड़ के सारे पत्थर बस के ऊपर गिरने लगते हैं। देखते देखते सारा पहाड़ गिर जाता है और बस पहाड़ के नीचे दफन हो जाती है। दूसरी ओर पार्वती का भाई पार्वती को कॉल करने लगता है, लेकिन बहुत बार कॉल करने पर भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। बस पर बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से सबको बहुत चोटें आती हैं। कुलंदई स्वामी की रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। एक्स एमएलए के असिस्टेंट की तो डेथ ही हो जाती है। यहाँ ये लड़का गाड़ी को रुकवाकर उनसे कोचीन जाने के लिए लिफ्ट मांगता है। पार्वती कुलंदई स्वामी की हालत देखकर फर्स्ट एड से उसकी हेल्प करने लगती है। तभी रफ़ीक जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है वो भी आगे आकर हेल्प करता है। मित्रा के फादर रफ़ीक को देख लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी बेटी भागने का प्लान बना रही थी और वो गुस्से में रफ़ीक को मारने लगते हैं, लेकिन पार्वती उन्हें लड़ने से रोकती है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। रफ़ीक बोलता है अगर हम निकलने की कोशिश करेंगे तो सारी मिट्टी बस के अंदर आ जाएगी, हमें रेस्क्यू टीम का वेट करना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है तुम तो यही चाहते हो कि ये बुड्ढा मर जाए और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सको। ये सुनकर रफ़ीक उसे मारने लगता है। पुलिस वाला भी रफ़ीक को मारने लगता है। तभी पार्वती चिल्लाती है और उन्हें रोक देती है और कहती है कि हम बहुत बुरे फंसे हैं। ऐसे मानिए जैसे हम एक कब्र में हैं। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तभी ड्राइवर कैबिन का शीशा तोड़कर अंदर आता है और रोने लगता है। दूसरी ओर जब ये दोनों कोचीन जा रहे होते हैं, रास्ते में बस ओनर का कॉल आता है और वो इससे बस की लोकेशन के बारे में पूछता है। ये बताता है कि वो छूट गया है और उसका लगेज भी बस में रह गया है। उसे समझ नहीं आता कि ट्रैवल एजेंसी वाले उसे कॉल क्यों कर रहे हैं। वहाँ पार्वती ड्राइवर से लगेज कैबिन खोलने के लिए कहती है। वो कहती है अगर हमें कोई टूल मिल जाए तो शायद हम यहाँ से निकल पाएंगे। दरअसल वो अपने लगेज में पड़े एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालना चाहती थी। ड्राइवर धीरे धीरे सबका लगेज बाहर निकलता है। पार्वती भी चुपके से अपना लगेज ले लेती है। तभी पुलिस वाला पार्वती के पास आकर पानी मांगता है। कुलंदई स्वामी कहता है कि मेरे पास पानी है, आप पी लीजिए। दूसरी ओर ये आदमी सोचने लगता है कि ट्रैवल वालों ने इसे बस की लोकेशन के लिए फ़ोन क्यों किया। अब तक तो बस को कोचीन पहुंच जाना चाहिए था। बस कोचीन नहीं गई, वापस भी नहीं आई, इसका मतलब लैंडस्लाइड में बस फंस गई है। इसके बाद वो दोनों फ़ौरन पुलिस को सारी डिटेल्स बताते हैं। बस में पार्वती सबको समझाती है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जाएगा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा जहां से बाहर का ऑक्सीजन बस में आ सके। जिसके बाद ड्राइवर सारी रॉड्स को जोड़कर मिट्टी के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी बस का पावर चला जाता है। सभी ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। ड्राइवर बताता है शायद बस का फ्यूज़ उड़ गया है और वो फ्यूज़ ड्राइवर की सीट के नीचे है, लेकिन वो वापस वहां जाने से मना करता है। पुलिस वाला वीरा को देखकर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन पार्वती मना कर देती है। वो कहती है एक तो मेरा बच्चा इतना छोटा है, ऊपर से बीमार भी है, मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। तभी सारे पैसेंजर्स भी पार्वती से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वीरा ही वहां पर जा पाएगा क्योंकि वहां स्पेस कम है। पार्वती हिम्मत जुटाकर वीरा को भेजती है। वीरा वहां जाकर फ्यूज चेंज कर देता है जिससे बस की पावर लौट आती है। लाइट आते ही सभी धीरे धीरे उस पाइप के जरिए सांस लेने लगते हैं और इसी तरह आवाज़ भी लगाने लगते हैं कि अगर बाहर कोई हो तो उन्हें सुन ले। तभी वहां पुलिस आती है, लेकिन पुलिस उन लोगों की आवाज़ सुन नहीं पाती और तब तक और बड़े बड़े पत्थर बस पे गिरने लगते हैं जिससे वो पाइप का होल दब जाता है। थोड़ी देर बाद पार्वती का भाई पार्वती को कॉल करता है। इत्तेफाक से वो कॉल कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं देता। वो सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। बस पे पत्थर गिरने से कुलंदई स्वामी की हालत और बिगड़ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। तभी पुलिस वाला अपने बैग से गन निकाल के कुलंदई स्वामी के पास आता है और उसे सांस रोकने को कहता है। उसकी ख़राब हालत की वजह से वो सांस रोक नहीं पाता, तो वो पुलिस वाला उसे गुस्से में गोली मार देता है ताकि वो सबके हिस्से का ऑक्सीजन ना यूज़ कर सके और वो सब 1-2 घंटा और जी पाएँ। अब वो पुलिस वाला सबको धमकाने लगता है कि अब वो किसे मारे। पुलिस वाले की इस हरकत से पार्वती को गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉड से उसके सर पे मारती है और वहाँ बाकी सब पैसेंजर्स उस पुलिस वाले के हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद लैंडस्लाइड वाले लोकेशन पे रेस्क्यू टीम आती है। सारे लोग बस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में लग जाते हैं। मित्रा के फादर एक बड़ा रॉड लेकर बस का शीशा तोड़ने लगते हैं। शीशा तोड़ने के बाद उन्हें एक टनल नज़र आती है जिससे उन्हें लगता है कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। रफ़ीक सबसे पहले टनल से गुजरता है। पीछे पीछे मित्रा के फादर भी आते हैं। तभी एक बड़ा पत्थर कैंप पे गिरता है। धीरे धीरे वो टनल बंद होने लगती है। डर के मारे मित्रा का फादर और रफ़ीक बस में वापस आने लगते हैं। मित्रा का फादर जैसे तैसे आ जाता है, लेकिन रफ़ीक फंस जाता है। वो मिट्टी में कहीं दफन हो जाता है। ये देखकर मित्रा बहुत रोती है।
तभी रफ़ीक अपना हाथ बाहर निकालता है। सब लोग उसे खींचकर वापस बस में ले लेते हैं। पार्वती का भाई लैंडस्लाइड वाली लोकेशन पे पहुंच जाता है और वहां की इंचार्ज को अपनी बहन और भांजे के बारे में बताता है। वहां की इंचार्ज सभी लोगों को तेज तेज काम करने के लिए कहती है, लेकिन बार बार पत्थर गिरने की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। वहां बस में पुलिस वाला अपने हाथ पैर खोलकर वीरा को अपने कब्जे में ले लेता है और पार्वती का बैग चेक करता है। उसके बैग से एक्स्ट्रा सिलेंडर निकलने के बाद वो सबको पार्वती के खिलाफ भड़काता है कि इसके पास शुरू से ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन ये हमें देना नहीं चाहती थी। पार्वती सबको समझाती है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर उसके बच्चे का है और वो इसके बिना सांस नहीं ले पाएगा। पुलिस वाला सबको भड़काता है और कहता है अगर हम इस बच्चे को मार देंगे तो हम ये सिलेंडर धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ कैंप में एक आदमी पुलिस इंचार्ज को बताता है कि अगर बस में किसी का भी नेटवर्क ऑन होगा तो हम लोग वाईफाई से बस की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। वो पुलिस इंचार्ज काम शुरू करने को कहती है। बस में सब पैसेंजर्स उस पुलिस वाले की बातों में आकर पार्वती और वीरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती अपने बच्चे को बचाने के लिए सबसे लड़ने लगती है। बस का ड्राइवर भी पार्वती के फेवर में होता है। फाइनली पुलिस वाले से ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर लेती है और अपने बेटे को नया ऑक्सीजन सिलेंडर लगाती है। बस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से सबको चक्कर आने लगते हैं। वहाँ रेस्क्यू टीम वाईफाई की हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। पार्वती भी अब धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और वीरा को हौसला देती है। तभी रेस्क्यू टीम के डिवाइस को पार्वती के फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट होता है। बस कोई बंदा कनेक्ट करना चाहिए, तभी बस का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। लेकिन बस में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। वीरा अपना सिलेंडर खोल देता है ताकि वो अपनी माँ को होश में ला सके। वीरा ने अपने साथ उस प्लांट को भी लाया था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। उस पौधे का एक पत्ता उड़कर फ़ोन के कनेक्ट बटन पर गिरता है और फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ये होते ही रेस्क्यू टीम फ़ौरन बस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेती है। रेस्क्यू टीम फ़ौरन उस बस में आकर सब पैसेंजर्स को बचा लेती है। उसके बाद क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वीरा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है। यहाँ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये समझ आता है अगर हम नेचर को अच्छे से नहीं रखेंगे तो नेचर भी अपना बदला ज़रूर लेगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड का मेजर रीज़न पेड़ काटना होता है। तो दोस्तों, यहाँ मूवी एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वर्थ द फिल्म को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक